बिहार के चकिया में माता पिता को सगे बेटे ने मार दिया है। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मातः सर्वयत्नेन पूज्यते। हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन में यह बात कही गई है कि माता जो होती है सारे तीर्थों के समान होती है और पिता जो होते हैं सारे देव लोग जो होते हैं भगवान के समान होते हैं। अर्थात जो पुत्र या पुत्री अपने माता पिता का सेवा करता है, उनको मानता है, उनका सम्मान करता है, उसके सारे देवताओं का पूजा करने का फल मिलता है, सारे तीर्थों का घूमने का फल मिलता है। ये हमारा संस्कृति कहता है, सनातन कहता है। लेकिन आज के समाज में क्या हो गया है कि एक सगा बेटा अपने पिता और माता को मौत के घाट उतार दे रहा है, जान ले रहा है। थोड़े से लालच में, किसी न किसी मामले में कुछ भी हो जाए, माता पिता का तो दर्जा कुछ अलग होता है, वो आपको कुछ भी क्यों ना कर दे, वो अलग लेवल है। हमारा संस्कार क्या है? हमारा संस्कार, हमारा संस्कृति ये है, ये रामायण महाभारत, हमारा संस्कृति ये रहा है। ये दशरथ और कौशल्या, इनका एक पुत्र होता है जिनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक तरफ राजपाट की तैयारी की जा रही थी, राज तिलक की, राजा बनाने, राम को राजा बनाने की तैयारी चल रही थी। उधर से एक माँ आती है, सौतेली माँ कैकई, और कहती है क्या कि नहीं नहीं, दशरथ जी को बोलती है कि नहीं, इनको वन भेजिए, राजा तो मेरा बेटा बनेगा। राम तक यह खबर जाती है और राम अपने पिता का आज्ञा पा करके, सुन करके सीधे तैयार हो जाते हैं कि राजपाट से में कोई मतलब नहीं है, पिता का आदेश है कि वनवास जाना है तो राम वनवास जाएगा। राम वनवास जाएगा और राम वनवास जाते भी हैं। ये संस्कार हमारा है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा इतिहास है। हम इसको जानते हैं, हम इसको मानते हैं। हमारा इतिहास मुगलों का नहीं है, औरंगजेब का नहीं है कि सत्ता की लालच के लिए पिता को कैद खाने में बंद कर देता है, भाइयों का कत्ल कर देता है। वो इतिहास हमारा नहीं है। हमारा इतिहास ये है, हमारा इतिहास राम का है, हमारा इतिहास राम का है। राम का पिता का कैसे सेवा किया जाता है, पिता की आज्ञा से कैसे सारा राजपाट छोड़ छाड़ के वनवास चला जाता है आदमी। और आज की डेट में चकिया में जो घटना हुई है, मुझे नहीं पता क्यों घटना हुई है, मुझे नहीं पता है क्या कारण हो रहा होगा उसके पीछे, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मारने वाला बेटा था, मरने वाला माँ और बाप था। माँ वो सौतेली हो चाहे अपनी हो, क्या फर्क पड़ता है? कैकई भी तो सौतेली थी। जमीन जायदाद, धन दौलत क्या है माता पिता के सामने? कोई औकात नहीं है इस चीज़ की। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक जरूर पहुंचाइएगा। आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा कि मैं गलत कह रहा हूं कि सही। माता पिता के सामने कुछ है क्या? सारा तीर्थ समाहित है उनके अंदर, सारे देव समाहित है उनके अंदर। अरे माता पिता का जब चरण स्पर्श करते हैं, जब उनका सर पे हाथ आता है ना, सारा टेंशन खत्म हो जाता है और लगता है कि नहीं, हमारा कोई अपना है जो मुझे अपना समझता है। और माँ बाप के रहते हुए बेटा को कोई कष्ट हो जाता है तो माँ बाप अपना सारा सुख चैन त्याग करके उसके अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, भूखे रहने को तैयार होता है, हर चीज़ फुलफिल करता है और देता है। और उस संस्कार को हम लोग मानने वाले हैं, उस संस्कार को हम लोग जानने वाले हैं। और चकिया जैसा घटना जो है आज झकझोर के रख दिया है। चकिया जैसा घटना है आज सोचने पे मजबूर कर दिया है। क्या हो गया है लोगों को, क्या हो गया है लोगों के सोच को? अरे जमीन जायदाद के लिए इधर उधर मारपीट सुनते थे, वहां मारपीट चलता था। अपने सगे माँ बाप को मार दोगे तुम जमीन के लिए, जायदाद के लिए? क्या रहा होगा कारण? जमीन रहा होगा, पैसा रहा होगा, क्या कारण रहा होगा उसके पीछे? वटेवर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मामला तो यहां यह है कि सगे माता पिता की हत्या हुई है। यह हमारा संस्कार नहीं है, यह हमारी संस्कृति नहीं है। हमारा संस्कार संस्कृति ये है, ये है
हमारा इतिहास ये है, हमें इसको मानना है, हमें इसको जानना है, हमें इसको फॉलो करना है। और सबसे बड़ी चीज़, वीडियो में मैंने जो भी चीज़ बताया है वो अपने संस्कार के बारे में हम लोगों ने बताया, जो हम मानते हैं जानते हैं हम उसके बारे में बताए हैं। हम आप सभी से बस इतना ही कहना चाहते हैं, माता पिता अगर आपके घर में हैं तो आप नसीब वाले हैं, खुशनसीब हैं। उनके महत्व को समझे, उनके उपस्थिति को समझे, उनके आशीर्वाद को समझे, उनके भावनाओं को समझे। माता पिता आपसे हाथी घोड़ा नहीं मांगते हैं, उन्हें तो बस आदर चाहिए, सत्कार चाहिए, देखभाल चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, आपका लगाव चाहिए, आपका जुड़ाव चाहिए। और क्या चाहिए माता पिता को? कुछ नहीं चाहिए। बेटा खुश रहे जहाँ रहे। आज लाखों माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है और बेटा खुद ऐश करता है। 2-4 रोटी तुम्हारे घर में यूं ही बर्बाद हो जाती होगी और तुम अपने माता पिता से अलग होकर सोचते हो कि तुम चैन से जी रहे हो, खुश होकर जी रहे हो, मॉडर्न लाइफ जी रहे हो। लानत है ऐसे मॉडर्न लाइफ पे, ऐसे मॉडर्न सोच पे, लानत है। क्या कुछ आप लोग सोचते हैं मैंने जो बताया उसके बारे में? क्या ऐसी घटनाएं समाज को अभिशापित नहीं कर रही है? क्या यह नहीं रुकना चाहिए? क्या कुछ आप लोग सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक जरूर पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय बिहार।